First of all, very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the topic ECG, that is electrocardiograph. And before going to start, first revise our previous class content, what we have completed previously. तो सबसे पहले blood is a special type of connective tissue and formed by formed element and plasma. And then plasma, what is plasma? It is formed by water, 90 से 92% water, and proteins formed by protein, that is fibrinogen, albumin and globulin. Then formed element, these are three types of element mainly: RBCs, WBCs and platelets. RBCs help in oxygen transport, then WBC help in immune response, trigger immune response, or also help phagocytotic in nature and generate antibodies. Then platelets form blood coagulation, responsible for blood clotting and coagulation of blood. Then lymph, what is lymph? Actually जो जितने भी blood vessels हैं वो ट्रांसपोर्ट या वो सर्कुलेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए और मिनरल और अनदर न्यूट्रिटिव मटेरियल सब्सटेंसेस के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन ये डायरेक्ट टिश्यू तक नहीं जाते हैं, ये लिम्फ के थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसे लिम्फ बोला जाता है, इसके जो कंस्टिट्यूएंट है सिमिलर टू प्लाज्मा के ही तरह ही होते हैं. और देन इट ड्रेन इनटू लार्ज वेसल्स known as lymphatic vessels, and finally lymphatic vessels open into the vein. Then next is blood group mainly two type of blood group: ABO type of and RH factor या RH grouping. Then next is heart, and how many type of heart present? Actually the not how many type of heart there is, मतलब कि जैसे इवोल्यूशन होता है उसी तरीके से प्रिमिटिव से हायर में हार्ट चैम्बर बढ़ते जाते हैं, वैसे ही इवोल्यूशन के साथ और डेवलपमेंट के साथ, मॉडिफिकेशन के साथ. देन सबसे प्रिमिटिव में या जहाँ पे फिशेस हैं जो एक्वेटिक हैं, यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप ऑफ हार्ट एक्चुअली मसल, स्पेशल टाइप ऑफ मसल कार्डियक मसल्स के थ्रू हार्ट का फॉर्मेशन होता है. और हार्ट यहाँ पे two chambered heart, and the circulation is single circulation, and blood is venous blood in fishes. Then come to जब इससे एडवांस थोड़ा जाते हैं दैट इज फ्रॉग में या एम्फीबियंस में, तो वहाँ पे हार्ट थ्री चैम्बर्ड हार्ट, और फिर थ्री चैम्बर्ड हार्ट एंड ब्लड इज वीनस ब्लड, एंड सर्कुलेशन इज डबल सर्कुलेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है रेप्टाइल्स में. अगेन थ्री चैम्बर्ड हार्ट एंड वीनस ब्लड, क्योंकि यहाँ पे इम्प्योर मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की, इस वजह से इम्प्योर ब्लड वेंट्रिकल में होंगे. देन सर्कुलेशन इज अगेन डबल सर्कुलेशन. देन बर्ड्स एंड मैमल्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट आ जाता है, यहाँ पे फोर चैम्बर्ड हार्ट एंड सर्कुलेशन इज डबल सर्कुलेशन, एंड ब्लड इज प्योर ब्लड. अब वीनस ब्लड नहीं होगा, ब्लड इससे ट्रांसपोर्ट जो या पंप होगा वो वीनस ब्लड नहीं होगा, वो प्योर ब्लड होगा या ऑक्सीजनेटेड ब्लड. देन इसके बाद हार्ट का स्ट्रक्चर इससे पहले प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पे टू ऑरिकल एंड टू वेंट्रिकल फोर चैम्बर्ड हार्ट में रहेंगे, एंड स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट होंगे जिन्हें कार्डियक मसल्स बोला जाता है. देन सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड ड्रेन होंगे इन राइट ऑरिकल में. देन राइट ऑरिकल टू लेफ्ट ऑरिकल बाय ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व. देन राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में पंप होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल का. देन हार्ट से पंप कर दिया जाएगा ब्लड इनटू लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन. देन वहाँ से प्योर होके ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में ड्रेन कर दिया जाएगा. देन लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड पंप किया जाएगा इन वेंट्रिकल में
लेफ्ट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमेटिक अरोटा या डॉर्सल अरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेशन कर दिया जाएगा। देन कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकेंड, एक कार्डियक साइकिल के होने में 0.8 सेकेंड लगता है, जिसमें कि वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल, ऑरिकल सिस्टोल एंड ऑरिकल डायस्टोल आते हैं। ये डिफरेंट फेजेस आएंगे और ये जब एक साइकिल कंप्लीट होने में जो एक कार्डियक साइकिल में ब्लड जितना पंप किया जाता है उसी को स्ट्रोक वॉल्यूम बोला जाता है और इट इज इक्वल टू द 500 ml। नाउ इन दिस क्लास ECG topic is ECG, electrocardiograph, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हार्ट की एक्टिविटी का। हार्ट में डिफरेंट वॉल और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर डायस्टोल और ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल या ऑरिकल डायस्टोल प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं, ये ग्राफ के थ्रू पता चल जाता है। और ये ग्राफ डिफरेंट पोजीशन या डिफरेंट वे से एक हार्ट के फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा हार्ट के फंक्शन को इन ए ग्राफिकल मैनर में। तो इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन ऑफ हार्ट। And it shows electrical activity and it shows electrical activity of heart, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को शो करते हैं। देन ये इसे निकालने के लिए, हार्ट की एक्टिविटी डिनोट करने के लिए मशीन यहाँ पे होगी। ECG में एक मशीन होगा जहाँ पे मॉनिटर में इलेक्ट्रिकल किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट शो कर रहे हैं उसका एक ग्राफ शो होगा उस मॉनिटर पे। और इस मॉनिटर से अटैच 3 लीड होंगे जो राइट और लेफ्ट रिस्ट में लगाया जाएगा या अटैच कर दिया जाएगा थ्रू सम जेल के थ्रू। जेल सबसे पहले, ताकि यहाँ पे प्रॉपर वे में वो लीड अटैच रहे रिस्ट से, वहाँ पे कोई एयर या कहीं से वो डिटैच ना हो जाए, डिटैच ना हो जाए। तो इस वजह से यहाँ पे रिस्ट पर एक जेल लगा दिया जाता है। देन जेल के बाद इसके बाद वो लीड्स लगाया जाता है। नॉर्मली 3 लीड्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन पूरी डिटेल एनालिसिस के लिए इससे ज़्यादा लीड भी यूज़ किए जा सकते हैं। और चेस्ट रीजन पे वो लीड्स लगाए जाते हैं। तो नॉर्मली ECG में it has 3 leads, 3 leads होंगे। 3 leads जो 2 leads on wrist, attach on wrist region, and one lead on ankle। एंकल रीजन में 1 लीड लगा दिया जाएगा ना। इसकी पूरी इलेक्ट्रिकल
ये रिस्ट के थ्रू कैसे पता चलता है, जेल के हेल्प से ये लीड लगा दिया जाता है ऑन रिस्ट और एंकल पे, और देन इसकी डिटेल एनालिसिस के लिए कुछ लीड चेस्ट पे भी लगा दिए जाते हैं ना। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल, इतना करने के बाद जो मॉनिटर पे इलेक्ट्रिकल ग्राफ मिलेगा उसको एनालिसिस किया जाता है कि वो प्रॉपर वे में हार्ट के फंक्शन या हार्ट फंक्शन कर रहा है या नहीं। तो ये ग्राफ मॉनिटर पे शो होता है, और मॉनिटर पे ये इस ग्राफ के शो होने से ये एनालाइज कर लिया जाता है कि प्रॉपर वे में ये हार्ट फंक्शन कर रहा है कि नहीं। नॉर्मली ईसीजी जो है ये हार्ट के फंक्शन को डिनोट करते हैं, और कार्डियक अरेस्ट में भी ये फंक्शनल होंगे। नाउ अब ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफ इज रिप्रेजेंट बाय PQR, PQRS and T letter. Graph is represented by P, Q, R, S, T and T letter and T letter से पता चल जाता है कि ग्राफ ये कैसे रिप्रेजेंट कर। अब यहाँ पे एक ग्राफ शो कर, अब P क्या, सबसे पहले P लेटर क्या रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ का? तो ग्राफ का जो P लेटर होगा ये रिप्रेजेंट करेगा P लेटर रिप्रेजेंट और shows auricle depolarization. Auricle depolarization. ऑरिकल डीपोलराइजेशन को ये शो करेंगे जितने भी पी लेटर किसे शो करेगा? ऑरिकल डीपोलराइजेशन, दैट मीन्स कि ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन, दैट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं ऑरिकल, एंड इसी को बोला जाएगा ऑरिकल सिस्टोल। ऑरिकल सिस्टोल, तो ऑरिकल सिस्टोल को रिप्रेजेंट करेंगे पी लेटर। नाउ नेक्स्ट इज क्यू आर एस। QRS क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ये रिप्रेजेंट करेंगे वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, देन इसी को वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, देन यहाँ पे T, नेक्स्ट इज T क्या रिप्रेजेंट करेंगे?
ventricle repolarization, repolarization, repolarization or ventricle diastole, ventricle diastole. Then T letter कि यहाँ पे ये पूरी जो कार्डियक साइकिल है ये एंड हो जाएगी टी लेटर पे. देन इसे ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं. ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं ऑल दीज थ्री. दिस इज पी, P, Q, R, S एंड T. यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है ग्राफ. ये स्टार्टिंग जैसे ग्राफ का जो ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे P ऑरिकल डीपोलराइजेशन स्टार्ट. देन ये शो क्या करेगा पूरी तरीके से डीपोलराइज हो चुका है ऑरिकल. दैट मीन्स की कॉन्ट्रैक्शन, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोल यहाँ पे. और ये फेज एंड ऑफ ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन, starting of auricle contraction, then fully contraction auricle यहाँ पे full auricle contraction, then Q यहाँ पे end of auricle contraction, end of auricle contraction, Q, then starting of ventricle contraction, ventricle contraction, स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन. पिक जो क्या रिप्रेजेंट करेगा फुली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन. देन ये एंड ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन. एंड ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन. नाउ यहाँ पे जैसे एंड ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन दैट मीन्स कि वेंट्रिकल जब सिस्टोल लास्ट होता है और लास्ट होने के साथ ये कुछ टाइम रेस्ट करेंगे. देन इसके बाद जो है वेंट्रिकल अगेन यहाँ पे क्या होगा कि वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन. दैट मीन्स कि वेंट्रिकल डायस्टोल. कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद वेंट्रिकल यहाँ पे डायस्टोल होगा. तो टी रिप्रेजेंट वेंट्रिकल, स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल एंड एंड ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल. ventricle diastole and end of ventricle diastole.
एंड ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल। तो ये पूरी प्रोसेस ईसीजी की, और ईसीजी में ग्राफिकल रिप्रेजेंट एक्टिविटी, हार्ट की एक्टिविटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, और ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा कैसे डिफरेंट जो कार्डियक साइकिल में हार्ट ऑरिकल वेंट्रिकल सिस्टोल डायस्टोल हो रहा है वो रिप्रेजेंट करेंगे। पी से क्या रिप्रेजेंट होगा, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन, ऑरिकल डीपोलराइजेशन, इसी को डीपोलराइजेशन और ऑरिकल सिस्टोल। देन क्यूआरएस वेंट्रिकल सिस्टोल, देन टी वेंट्रिकल डायस्टोल और रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। इस तरीके से ये एक रिप्रेजेंटेशन होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट। देन नेक्स्ट टॉपिक इज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या है, जैसे पाइसेस में हमने पढ़ा सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन दैट मीन्स कि जो पाइसेस में ब्लड है ऑरिकल और वेंट्रिकल, ऑरिकल और वेंट्रिकल पूरे बॉडी से ब्लड ऑरिकल में क्या, ऑरिकल में ड्रेन कर दिया जाएगा, देन ऑरिकल से वेंट्रिकल में वॉल्व के थ्रू, और वेंट्रिकल पंप कर देंगे इन्हें गिल्स में। अब गिल्स में ये कौन सी वेन जाएंगे, एफरेंट और आर्टेरियोल, फ्रंट आर्टेरियोल के थ्रू ये गिल्स में चले जाएंगे, वहां पे प्योर होके इफरेंट आर्टेरियोल, देन वेंट्रल डॉर्सल अरोटा, देन डॉर्सल अरोटा से पूरे बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। तो फिशेस में ऐसे होता है, सिंगल सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, सिर्फ एक बार ब्लड आ रहा है, यहाँ पे गिल से फिर वापस यहाँ हार्ट में नहीं आता है, ये गिल के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा। यहाँ पे ये गिल में जाएंगे, देन गिल के थ्रू पूरी बॉडी में डॉर्सल अरोटा से होते हुए पूरी बॉडी में चले जाएंगे। तो यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन फिशेस में होगा, लेकिन ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन और अदर ऑर्गेनिज्म में डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। डबल सर्कुलेशन दैट मीन्स कि 2 बार हार्ट में ब्लड पंप किया जा रहा है। एक बार कैसे, यहाँ पे हार्ट फोर चैम्बर्ड हार्ट, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से ब्लड पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड जो यहाँ पे ब्लड ड्रेन किया जा रहा है वो इम्प्योर ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ पे ड्रेन करने के बाद हार्ट
से, ऑरिकल से देन वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से ये अगेन वेंट्रिकल से ये देन इसे प्योर होने के लिए लंग्स में भेजा जाएगा, प्योर होने के लिए लंग में भेजा जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ पे इम्प्योर ब्लड को प्योर होने के लिए लंग में भेजा जाएगा, लंग में भेजा जाएगा। देन लंग से ये पल्मोनरी वेन के थ्रू पल्मोनरी वेन के थ्रू अगेन इन्हें ड्रेन कर दिया जाएगा इन लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में इन्हें ड्रेन कर दिया जाएगा। तो 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है, दैट मीन्स कि एक बार पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा है हार्ट में, देन फिर ये प्योर होने जा रहे हैं, देन अगेन फिर हार्ट में आ रहे हैं, लंग से प्योर होने के बाद फिर से ये ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं इन हार्ट में, ताकि इन्हें फिर से पंप बॉडी में, पूरी बॉडी में प्रॉपर वे से सर्कुलेट हो सके ब्लड, इसलिए पंप किया जा सके वापस से। तो यहाँ पे जो फिशेस में थे सिंगल सर्कुलेशन क्या हो रहा था, वहाँ पे गिल्स हार्ट के थ्रू गिल में जाते हैं प्योर होने के लिए, लेकिन प्योर होने के बाद वापस फिर हार्ट में नहीं आता है, वहीं से गिल से ही ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है प्योर ब्लड को। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्योर होने के बाद एक बार इम्प्योर ब्लड हार्ट में आ रहे हैं, देन हार्ट से प्योर होने के लिए भेज रहे हैं, देन इसके बाद फिर से प्योर होने के बाद ये अगेन हार्ट में आ रहे हैं। तो जिस वजह से यहाँ पे कैसा सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन, दैट मीन्स कि एक बार पूरी बॉडी से आ रहा है ब्लड, फिर से ये फिर से जो दोबारा ब्लड कब आ रहे हैं, ये प्योर होने के बाद लंग से फिर से ये हार्ट में आ रहे हैं, लेफ्ट ऑरिकल में आ रहे हैं, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में डॉर्सल एरोटा के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है। सबसे पहले पूरी फर्स्ट सर्कुलेशन में कैसे सर्कुलेशन है, फर्स्ट सर्कुलेशन में पूरी बॉडी से ड्रेन किया जा रहा है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड, फर्स्ट सर्कुलेशन में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन इनटू राइट ऑरिकल, right auricle through superior and inferior vena cava. थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, ये हो गया फर्स्ट सर्कुलेशन। यहाँ पे ये प्रोसेस फर्स्ट सर्कुलेशन में हो रहा है, फर्स्ट सर्कुलेशन। देन सेकेंड सर्कुलेशन में क्या होगा, इन सेकेंड सर्कुलेशन में हार्ट लंग के थ्रू लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन किया जा रहा है इन लेफ्ट ऑरिकल में थ्रू पल्मोनरी वेन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन ब्लड ड्रेन into left auricle
लेफ्ट ऑरिकल थ्रू pulmonary vein. पल्मोनरी वेन में लेफ्ट ऑरिकल के थ्रू पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में ये ब्लड लंग्स से पूरा ड्रेन कर दिया जा रहा है। देन ये प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से डॉर्सल अरोटा के थ्रू और सिस्टमैटिक आर्च के थ्रू पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट कर दिया जाएगा। तो 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है, दैट मीन्स कि एक बार मतलब कि 2 डबल सर्कुलेशन बस हार्ट से रिलेटेड है कि एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा है, देन सेकेंड सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहे हैं। तो 2 बार हार्ट में आना, दैट मीन्स डबल सर्कुलेशन, ये हार्ट से रिलेटेड है। और पाइसेस में या फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन क्यों है? क्योंकि वहाँ पे एक बार हार्ट सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, फिर हार्ट से ये गिल में जाएंगे प्योर होने के लिए, अगेन गिल से हार्ट में नहीं आते हैं, वहाँ से गिल से ही डॉर्सल अरोटा के थ्रू ये पूरी वहाँ पे पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं। देन यहाँ पे वेन मतलब कि जो वेन यहाँ पे जो हार्ट तक ब्लड को लाएंगे उन्हें वेन बोला जाता है, और जो हार्ट से प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी तक ले जाएंगे उन्हें आर्टरीज बोला जाएगा। और ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं और इनका स्ट्रक्चर इन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।